यूक्रेन के सैन्य ठिकाने पर ड्रोन अटैक की खबर है। एक और हमला हुआ है। फ्रंट लाइन पर मौजूद सैनिकों को इस हमले में किया गया है टारगेट। धमाके में यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हमले के वक्त की तस्वीरें। फ्रंट लाइन पर किस तरह से सैनिकों को टारगेट किया गया और अच्छे खासे सैनिक एक साथ एक जगह पर यहां पर बैठे हुए थे और उसके बाद जोरदार हमला किया जाता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। और देखिए खबर रूस के बहुत अहम रणनीतिक साझेदार यानी बेलारूस को लेकर है। बेलारूस में ऑरिशनिक तैनात कर रहा है रूस। बेहद ही शक्तिशाली है ऑरिशनिक। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की चेतावनी, बेलारूस को जंग में घसीटना चाहता है रूस। ऑरिशनिक मिसाइल से यूरोप को भी एक बड़ा खतरा है। यानी एक तरह से इस बयान के जरिए जो ज़ेलेंस्की हैं वो ना सिर्फ ये बोल रहे हैं कि युद्ध का विस्तार होगा, बल्कि यूरोप को भी एक तरीके से आगाह करते हुए नजर आ रहे हैं ज़ेलेंस्की। तो देखिए, यूक्रेन युद्ध में बेलारूस तय है महायुद्ध। ज़ेलेंस्की की चेतावनी क्या है? बेलारूस से ऑरिशनिक मिसाइल से हमले की तैयारी में है रूस। बेलारूस को युद्ध में शामिल करना चाहता है रूस। अगर बेलारूस युद्ध में शामिल हुआ तो बड़ी त्रासदी होगी। सवाल तो कई हैं। क्या बेलारूस के नाम पर यूरोप को ज़ेलेंस्की भड़का रहे हैं? क्या ज़ेलेंस्की यूरोप को युद्ध में शामिल करना चाहते हैं? अब जिस ऑरिशनिक का जिक्र हुआ है उसकी ताकत के बारे में भी आपको बता दें। रेंज है इसकी 5500 किलोमीटर, स्पीड 12300 किलोमीटर प्रति घंटा। पेलोड की बात की जाए तो परमाणु बम ले जाने में सक्षम है ये ऑरिशनिक मिसाइल जिसका जिक्र हो रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल नितिन कोहली, ये मिसाइल कितनी घातक है, इसके किस्से, इसके चर्चे इससे पहले भी कई बार हो चुके हैं, लेकिन वाया बेलारूस क्या कुछ बड़ा करने की तैयारी में है इस बार पुतिन? देखिए, बेलारूस तो पहले से रशिया का सपोर्टर रहा है, बिल्कुल, और उनकी लैंड का भी इस्तेमाल किया जाता रहा है शुरू से ही। और रशनी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, एक बार ये नवंबर 24 में फायर किया गया था, एक ही मिसाइल फायर किया था। तो उस समय सब यूरोप ने बोला था कि ये सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, इनके पास अभी कैपेसिटी नहीं है कि ये इंडस्ट्रियल स्केल पर बना सकें। लेकिन उसके बाद रशिया ने काफ़ी ज़्यादा ऑरिशनिक मिसाइल बना लिए हैं और जैसा आप ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है, इंटरसेप्ट करना मुश्किल है, 5 मैक की इसकी स्पीड है और 5500 किलोमीटर की इसकी रेंज है। तो पूरा यूरोप ये कवर करता है। MIRV है ये, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली री एंट्री व्हीकल। इसके अलग अलग 5-6 मिसाइल और निकलते हैं इसमें से। सो एज ऑन टुडे यूरोप के पास इसका कोई तोड़ नहीं है। और जहाँ तक यूरोप की बात है, देखिए यूरोप के पास लड़ाई लड़ने का स्टेमिना डिफेंस इक्विपमेंट वाइज और फाइनेंशियली बहुत कम है। चाहे वो जितना भी हला करते रहे हैं, उनकी पहले तो अपनी डोमेस्टिक कंडीशन ठीक नहीं है। आज यूके में, फ्रांस में और जर्मनी में जो लीडर बैठे हैं उनकी पॉपुलैरिटी 20% के करीब है सिर्फ। तो लोग भी उनके खिलाफ हैं, अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हैं। रशिया ने उनको, अमेरिका ने उनको एक तरह से डिसऑन कर दिया है, तो वो उनका ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन एक बात मैं बोलना चाह रहा हूँ इसमें कि अभी मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ा सीरियसली इन पर प्रेशर लगाएंगे ज़ेलेंस्की पर, ताकि वो युद्ध को खत्म करे, क्योंकि उनका अपना इलेक्शन आ रहा है और ज़ेलेंस्की के पास कोई ज्यादा चॉइस नहीं है। कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप की साख पर भी एक बड़ा सवाल रहेगा, क्योंकि जब वो आए थे 2025 की शुरुआत में जनवरी में और जब सत्ता हासिल की तब बोल रहे थे महज 48 घंटे, जैसे अभिषेक जी अभी इस वक्त जिक्र कर रहे थे, तो युद्ध रुका, लेकिन हुआ नहीं।